हेलो सभी लोगों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से अगर नया व्लॉग लेके, यहाँ पर शायद ये व्लॉग नहीं होने वाला, यहाँ पर हो भी सकता है, पता नहीं यार। ये आप लोग ही मुझे कमेंट में बताना कि क्या होगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको व्लॉग बोलूँ या मैं इसको क्या बोलूँ। टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बजे का ना, तो 3:30 बजे का टाइम है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अम्मी लोग को मैं छोड़ के नादरा के ऑफिस, नादरा हमारे यहाँ पे ना कराची में नादरा का ऑफिस जो है ना 24 घंटे खुला रहता है, दिन में रात में, मतलब किसी भी टाइम जाओ आपको खुला ही मिलेगा ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। अम्मी लोग को शायद कोई वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह या कोई सर्टिफिकेट बनवाना था, मुझे नहीं पता किस बारे में, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं इतनी डिटेल से। तो अम्मी लोग को मैं वहाँ छोड़ के आया था तकरीबन 12, साढ़े बारह 12 बजे के टाइम पे। तो वहाँ इतना रश था किसी ने सोची ना होगी कि मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, अभी 2-3 दिन से जाना जाना कर रहे हैं लेकिन जाना हो नहीं रहा, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मामा ने कहा कि आज आए तो आज ये करके ही जाना है। तो फिर ये कि जब मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था, तो अम्मी ने बोला कि काम करो कि तुम चले जाओ, जब हमारा काम हो जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे तो आप हमें लेने आए। तो अभी 3:30 बज रहे हैं तकरीबन। मैंने 10-15 मिनट पहले कॉल की थी, तो अम्मी कह रही अभी भी घंटा डेढ़ और लग सकता है, मजीद हाँ, तो घंटा डेढ़ और मजीद लग सकता है। तो ममा ने कहा कि आप एक काम करना कि घंटे तक निकल आना। अब 1 घंटा मैं क्या करूँ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। तो वीडियो देखते देखते ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मेरे सामने है, जो अक्सर घर पे बच्चे भी देख रहे होते हैं, लेकिन मैंने कभी इस पे गौर नहीं दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे घर पे जब आप एक ही चीज़ चला रहे हो तो वो सबको सजेशन बॉक्स में वही मिलती है ना। तो मेरे पास भी वो आ गई, तो मैंने खोल के देखा तो वो ना एक पजल की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो चलो आप पहले वो करते हैं, तब तक टाइम भी गुजर जाएगा, अम्मी लोग का टाइम होगा, फिर उनको लेने चलेंगे। तो पजल सॉल्व करते हैं। अब मैं इसी तरह बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो साथ साथ सॉल्व करते ताकि मज़ा भी आए। तो चलो वीडियो स्टार्ट, नहीं चलो पजल स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं पजल सॉल्व करना। 4 फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है? एक की तरफ शेर के निशान है, एक की तरफ इंसान के, और एक बीच वाला खाली है। इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में खाली लगता होगा। उसकी वजह ये है कि वो सोचता होगा यहाँ पे जानवर है, यहाँ से हम आए हैं, बीच में हम नहीं गए, तो बीच में क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में बी। देखते हैं। एक मिनट चलो। बारिश की वजह से फुटप्रिंट्स आ गए हैं। ए में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स है, यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बी तो खाली रास्ता दिख रहा है, लेकिन सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है, और वो भी एकदम छोटे छोटे। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। उससे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। वो एक घर के सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। एक मिनट, अच्छा इसको देख के कोड बताना है। मैं बता देता हूँ। बताऊँ? क्या कहते हो? बता दूँ? बता देता हूँ। ये कोड है पाँव पे। ये 2 इंसान के 2 पाँव होते हैं, मच्छर के 6 होते हैं, शेर के 4 होते हैं और इसके भी 4 ही होते हैं। तो वोट होगा 2644। देखते हैं। 2644। ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिग के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है। असल में पहले में ना बिल्कुल दिमाग स्टार्ट हुआ था, अभी रनिंग में आ गया। अभी देखना डरा दर्द, और उसमें से छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है। ये तो बोन है। ये तो मुझे वो फिल्म लग रही है, वो नहीं जंतरम मंतरम, और एक बेल बजाता है, जोरदार आवाज होती है और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है, तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? एक चीज, कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती? एक मिनट, कौन सी चीज है? बड़ा मुश्किल जवाब सवाल है यार। कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती? दिमाग में लगता है अभी सही से रनिंग में नहीं है, तो समझ जाओ आगे।
बता दो, आप बता दो कौन सी चीज़ है, वैसे सोचने वाली बात है। इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती ओह है। वाह रे वाह, रमन इसका आंसर नहीं दे पाता तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया, क्या आप सोच सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल सोच सकता हूँ, क्योंकि चांद ये दरख्त से भी नीचे आया हुआ है, ये देख रहे हो, इसका ये पीछे छुपा हुआ है। तो रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्टली चांद दिख रहा है। मतलब जरूर जंगल में कोई है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी भी दिमाग रनिंग में आ रहा है, आ रहा है वरना चला जाएगा। आ रहा है, अभी आया नहीं, अभी आ रहा है। राहुल और रेखा खेल रहे थे, तभी राहुल कहता है, चल बहना तेरी इंटेलिजेंस देखता हूँ। सामने 3 फ्रिज रखे हुए हैं। अब उनमें से एक फ्रिज एक दिन से बंद पड़ा है। देख और मुझे बता कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है? ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये मैं अभी दिमाग चल गया, देखना देखना इनके दिए हुए टाइम में ये 1 वाला, ए वाला, क्योंकि उसके नीचे पानी है और फ्रिज जब बंद होता है तो उसका पानी जो पिघल के वो जमीन पे गिर जाता है। ए वाला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए फ्रिज के नीचे देखिए पानी बह रहा है, मतलब ये फ्रिज एक दिन से बंद है। बंद होने की वजह से इसका आइस पिघलने लगा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रनिंग में आ गया 25 दिसंबर का दिन था और बड़ी ठंड पड़ रही थी। रोहित घूमने के लिए मामा के घर जाता है। रात को रोहित के मामा रोहित से कहते हैं कि गली के कॉर्नर पे बहुत ही फेमस कॉफी की शॉप है, वहां से 2 कॉफी लेके आ जाओ। रोहित गली के कॉर्नर पे पहुंच जाता है तो उसे वहां 4 कॉफी की शॉप्स दिखती है। अब रोहित कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शॉप से मामा ने कॉफी लाने बोला था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी शॉप है जो फेमस है? तो ए, बी, सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। फेमस वो वाली है ना, लास्ट वाली जिसपे रश ज्यादा है। दिमाग रनिंग में आ चुका है, रश वाली, डी वाली। अब चारों कॉफी शॉप्स को ध्यान से देखिए। पहली, दूसरी और तीसरी में 2-3 कस्टमर्स ही है। अब फेमस शॉप में इतने कम कस्टमर्स तो रहेंगे नहीं। चौथी शॉप में देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, यही वो फेमस शॉप होगी। रोहित वहां जाता है और सही कॉफी लेके आ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 5 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं कि सबसे समझदार कौन है। तभी टीचर आती है और कहती है, जो मेरे सभी सवालों का जवाब देगा वो सबसे समझदार। बताओ, अगर इंडिया से स्कॉटलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, इंडिया से आयरलैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है और इंडिया से इंग्लैंड की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो इंडिया से नागालैंड की दूरी कितनी होगी? सब सोच में पड़ जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन बच्चों से समझदार है? नागालैंड क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। नागालैंड का मुझे पता ही नहीं है। 1000 किलोमीटर। नागालैंड शायद इंग्लैंड का शहर है। नागालैंड मतलब अरे ये तो बड़ा सिंपल था, 0। नागालैंड इंडिया में ही तो है, तो डिस्टेंस 0 किलोमीटर होगा। तो क्या आप थे इन 5 बच्चों से समझदार? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपने आप को बहुत चालाक समझता है। कोविड की वजह से ट्रेन खाली चल रही थी तो उसने सोचा क्यों ना बिना टिकट के ट्रैवल कर लिया जाए। उसने टिकट लिया ही नहीं और राजधानी ट्रेन में बैठ गया। फुल एसी में पूरी जर्नी करके आगरा पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलते टाइम टीटी ने उसे पकड़ लिया। रोहन बोला, अब बता सर टिकट तो ली थी, लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि खिड़की से टिकट बाहर उड़ गई। टीटी उसे ऊपर से नीचे पूरा देखता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? टीटी को ऐसा क्यों लगा? जवाब दे दूं, पहले दे दूं, इनके बोलने से पहले दे दूं। ओ भाई, जब एसी ट्रेन थी तो सब कुछ, तो शीशे दरवाजे बंद, तो कैसे बाहर उड़ सकता है? यही जवाब है। देखो देखो देखो, रोहन राजधानी ट्रेन में था, एसी ट्रेन में था। एसी ट्रेन की खिड़कियां तो बंद होती है, तो टिकट खिड़की से बाहर कैसे उड़ सकती है? वही रोहन की चोरी पकड़ी जाती है। तो यार काफी सारे पजल्स तो हमने कर लिए हैं। तो 4:04 हो गए। तो एक काम करते हैं कि अभी चलते हैं मामा लोगों के पास। 4 बज गए, उनका काम हो या ना हो, अब 4 बज गए, अभी तो जाना ही चाहिए। चलो थोड़ा वहाँ बैठ के वेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम 4 हो गया और मुझे भूख भी लगी है। मैं सोच रहा था बाहर से कुछ खा लूँ, अम्मी गुस्से में आ जाए और मेरी क्लास हो जाए। तो चलते हैं मामा लोग को लेने, फिर आके देख। भाई हम जा रहे हैं अभी बाहर, गाड़ी निकालते हैं। बाइक्स अंदर है, अभी बाइक दोनों बार, दोनों तो नहीं, एक ही निकालूंगा। पहले मैं ये देख रहे हो, ये बिल्ली के पैरों के निशान, ये बिल्ली इस पे से चल के गई है, ये बिल्ली के पाँव के निशान है।
ये मेरी गाड़ी की सीट के ऊपर ना बिल्ली चल रही होती, पता नहीं क्यों। अक्सर मैं सुबह सुबह भी गाड़ी निकालूंगा तो रात के टाइम होगा। ये कि अब इसको जानेंगे, दरवाज़ा लॉक कर दें, ये ना पीछे से कोई कार्रवाई डाल। बाइक मैं निकाल ली, अभी मैं जाने लगा हूँ। की वजह ये है कि यार अभी 4 बज रहे हैं, तो ये ना हमारे यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा छिन जाता है। तो अब मैं डायरेक्ट वहाँ ही जाके मिलता हूँ आप लोग को। रास्ते में वीडियो नहीं बना था, 2 बजे हैं। एक तो यार हमारे इलाके में कुत्ते रात के टाइम भाई शेर हुए होते हैं बहुत बड़े, और दूसरा यार फ़ोन वोन भी छिनने का खतरा होता है। तो इसलिए मैं अभी डायरेक्ट वहाँ ही जाके मिलता हूँ आप लोगों से। यार यहाँ पे तो आ गए, लेकिन अम्मी का अभी नंबर भी बन जा रहा है। तो अभी मैं अंदर जाना पड़ेगा, मुझे इतना रश है। अब अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या सूरत हाल है। रोड पूरा खाली है, पूरा रोड। बस यही गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं बस। 2 hours later. आ गई हैं अम्मी लोग, अभी जा रहा हूँ मैं घर पे। टाइम क्या आ रहा है? 5:30। आधे घंटे बाद वैसे ही रोशनी हो जाएगी। टाइम तकरीबन 6 बजने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये सब कुछ बंद है। ये पूरी फूड स्ट्रीट है। नहीं लेके जाऊँगा घर पे। ये हाँ 2। ये पूरी फूड स्ट्रीट है जो कि पूरी बंद हो चुकी है। और ये एक भाई की दुकान खुली थी, यहाँ पे भी बस बंद ही कर रहे हैं। अच्छे, मेरी किस्मत थी कि मिल गए। तो अभी इनको मैंने बोला है कि 2 बर्गर तैयार कर दो मुझे, ये कि थोड़ा आसरा हो जाएगा, फिर सुबह उठ के नाश्ता करेंगे सही से। तो जब तक ये बर्गर तैयार कर रहे हैं, मैं ज़रा सामने ATM है, वहाँ से ATM से होके आ जाऊँ। मेरे पास पैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो। ये पूरा रोड सन्नाटे पड़े हैं पूरे। ये सुबह ये वो हैं जो नाश्ते की तैयारियाँ कर रहे हैं। वैसे फूड स्ट्रीट है 4-5 बजे तक तो खुली होती है। और ATM मशीन में इतनी को कोई वो है ना, गर्मी किसी ने सोची ना होगी। चलो भाई हमारा बन तैयार होगा। कितने हो गए भाई? बर्गर ले लिए, अब डायरेक्ट घर जाके खाते। अभी हम लोग घर पे पहुँचे, 6 बजने में 2 मिनट कम है। तो मतलब पूरी रात ही होगी मैं जाग रहा हूँ। तकरीबन सब सो गए, मामा मैं जाग रहे हैं, वो भी अभी आए। तो अभी बस बर्गर खाऊंगा और सोऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अभी बस बर्गर वगैरह खाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो आज की व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।